हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ तरक्की। आज जैसे ही नवीन ने घर में पैर रखा, कविता फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। नवीन को देखकर कहने लगी, हाँ माँ, दीदी किस्मत तो बहुत अच्छी है। जीजा जी कितना ध्यान रखते हैं, अभी 2 दिन पहले ही डायमंड की रिंग दिलवा कर लाए हैं। सबकी किस्मत ऐसी कहाँ होती है। नवीन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। कविता की आदत थी, जब भी वह सामने होता उसको सुनाती रहती थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी थी। सारी सुविधाएं थी, नौकरी भी अच्छी थी, पर फिर भी कविता खुश नहीं थी। वह हर चीज़ में अपनी आपको अपनी बहन को कंपेयर करती थी। नवीन जब खाना खाने बैठा तो कविता ने उससे पूछा, क्या हुआ आपका प्रमोशन होने वाला था। तो नवीन कहने लगा, हाँ प्रमोशन तो हो रहा है, पर कंपनी की एक शर्त है, वह ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन दे रहे हैं। बिल्कुल ही आदिवासी इलाका है, सैलरी तो डबल हो जाएगी, वहाँ पर रहना खाना भी फ्री है, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई इस बात पर बहुत असर पड़ेगा। आप भी कैसी बात करते हो जी। ऐसा सुनहरा मौका कोई छोड़ता है क्या। आप वहाँ चले जाना, यहाँ बच्चों को घर को मैं देख लूँगी। नवीन कविता की तरफ देखता रह जाता है। मैं बच्चों के बिना तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा वहाँ पर। नवीन, हद करते हो, ऐसा सुनहरा मौका कोई हाथ से जाने देता है क्या। कविता, एक बार जाने के बाद पता नहीं वहाँ पर कितने साल लग जाएंगे। इतने में नवीन का बेटा खुश और बिटिया लवली भी आ जाते हैं। दोनों पापा की प्रमोशन की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, पर ट्रांसफ़र की बात सुनकर लवली का चेहरा उतर जाता है। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, पर कुश और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे और कहने लगे, चलो आज आइसक्रीम खाकर आते हैं। इस खुशी में आप कल जाकर हाँ कह देना। फिर नवीन भी कविता और अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाता, सोचता है उन इनकी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ। और वह अगले दिन ऑफिस में जाकर हाँ कर देता है। एक हफ्ते बाद उसे जाना था तो वह कविता को पैकिंग करने के लिए बोल देता है। कविता बड़ी खुशी से उसके सारे काम कर देती है। आज सुबह 10 बजे की ट्रेन थी। नवीन बहुत बेचैन हो रहा था, उसका वहाँ अकेले दिल कैसे लगेगा। पर कविता बहुत खुश थी। नवीन टैक्सी करके स्टेशन चला गया। ट्रेन सही समय पर थी। नवीन जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। 24 घंटे का सफ़र था। वह अपनी सीट पर आराम से बैठ जाता है। रास्ते के लिए खाना पीना लेकर आया था। अगले दिन वह वहाँ पहुँच जाता है। ऑफिस का चौकीदार उसे स्टेशन पर लेने आया था। वह जाकर देखता है 2 कमरों का मकान था, एक ड्राइंग रूम और एक रसोई भी थी। चौकीदार कहने लगा, साहब जी आप नहा लीजिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर में चाय लेकर आ जाता है। साहब, आपके घर का सारा काम मेरी घरवाली किया करेगी, मैं कल सुबह आ जाऊँगा आप और आपको ऑफिस दिखा दूंगा, कहकर चला जाता है। नवीन सो जाता है। 2 घंटे बाद सोकर उठता है तो उसके लिए चौकीदार की घरवाली खाना लेकर आ जाती है। नवीन खा पीकर अपना सामान सेट करने में लग जाता है। चौकीदार घर के पीछे ही सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। उसके 2 बच्चे थे जो स्कूल से आने के बाद वहाँ खेलते रहते थे। फिर नवीन अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं। एक दो बार तो कविता का फ़ोन आया, उसके बाद वह बिजी रहने लगी। जब नवीन फ़ोन मिलाता तो किट्टी पार्टी में गई थी, मॉल घूमने गई थी, मैं तो थकी हुई हूँ, बाद में बात करूँगी। एक दिन नवीन कविता से फ़ोन पर कहता है, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ जाऊँ, घर की बहुत याद आ रही है। तो कविता कहने लगी, अरे नहीं नवीन, अभी तुम अपने काम पर पूरा ध्यान दो, तभी तो और प्रमोशन मिलेगा। ये आने जाने में समय बर्बाद होगा। मैंने घर पर सब संभाल रखा, बच्चे भी खुश हैं। नवीन फ़ोन रखने के बाद सोचता है, कविता को बस पैसों से मतलब। इतना महीने में एक बार भी यह नहीं कहा कि नवीन तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। वह बालकनी में आ जाता, देखता है चौकीदार की बीवी चूल्हे पर खाना बना रही थी। चौकीदार और उसके बच्चे उसके पास बैठे थे। खाना बनाते बनाते बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। मैं उनको देखकर सोच रहा था, खुशी के लिए प्यार का होना जरूरी है, पैसों का नहीं। चौकीदार की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, फिर भी आपस में पति पत्नी कितने प्यार से रहते थे। मुझसे तो भाग्यशाली यह चौकीदार है जिसको ऐसी प्यार करने वाली पत्नी मिली, ऐसे प्यारे पर रहे बच्चे। फिर वह सोच लेता है, जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता अब वह घर जाने की नहीं सोचेगा, क्योंकि वह समझ गया था ना वहाँ पर उसकी किसी को याद आती है, ना उसकी पत्नी और बच्चों को उसकी ज़रूरत है। उन्हें सिर्फ उसकी सैलरी से मतलब है। वह टाइम पर मिल जाए, उसके बाद चाहे वह भूखा रहे, बीमार रहे, टेलीफोन करे या ना करे, उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से मैं भी उनके बारे में सोचना बंद करके अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।